अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन कराम और तलबा कराम और असातिज़ा कराम, अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं तख्ती नंबर 23 इक़लाब। ये तनवीन और नून साकिन का ही कायदा है। तनवीन और नून साकिन के कायदों के बारे में हमने बताया था कि 4 कायदे होते हैं। 2 कायदे तख्ती नंबर 9 और 10 में आ चुके और अब ये 2 कायदे यहाँ पर आ रहे हैं। अभी शुरू हो रहा है तख्ती नंबर 23 में और दूसरा कायदा आएगा तख्ती नंबर 24 में। तो तख्ती नंबर 23 का जो कायदा है वो क्या है, तो आपने देख लिया होगा बोर्ड पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है तख्ती नंबर 23 इक़लाब। तख्ती नंबर 23 इक़लाब। तख्ती नंबर 23 इक़लाब। तनवीन और नून साकिन का तीसरा कायदा। तनवीन और नून साकिन का तीसरा कायदा। तनवीन और नून साकिन का तीसरा कायदा। अब इसमें क्या होगा कि तनवीन और नून साकिन के बाद 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश और प्लस नून साकिन। समझ में आ रहा है? नून साकिन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश और नून साकिन, ये तनवीन कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? तनवीन। इनके बाद अगर क्या आए? बा आए। क्या आए? बा आए। यानी तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आता है तो क्या होगा? गुन्ना के साथ इख्फा होगा, यानी इक़लाब होगा। नून साकिन का तनवीन का क्या होगा? इक़लाब होगा। अब वो कैसे होगा? तो हम आपके सामने एक मिसाल लिख रहे हैं। मीम नून ज़बर मन, मीम नून ज़बर मन, बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, मन बखीला, मन बखीला। अभी हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? मन बखीला। लेकिन अब रूल्स फॉलो करेंगे, उसूल पर चलेंगे। उसूल पर चलते हुए यहाँ पर क्या होगा? तनवीन और नून साकिन बदल जाएगी किससे? मीम से। यानी तनवीन और नून साकिन को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। तनवीन और नून साकिन को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। अब वो कैसे पढ़ेंगे बदल कर? तो अब आप देखें यहाँ पर हम उसको इंशाल्लाह समझते हैं। तो कायदा हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आए, तनवीन और नून साकिन के बाद क्या आए? बा आए तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। नून को ही क्यों, तनवीन को क्यों नहीं? तो आपने तख्ती नंबर 8 में पढ़ा होगा। इस एक चीज़ हमेशा याद रखें कि तनवीन और नून साकिन की आवाज़ एक जैसी होती है, इसलिए जब भी कायदा बोला जाता है तो कायदा सिर्फ नून को ही क्यों बदला जाता है? नून की आवाज़ को क्यों बदला जाता है? भाई यहाँ पर कायदा हम जो पढ़ रहे हैं अभी इस वक्त, यहाँ पर क्या आ रहा है कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आए तो नून को मीम से बदल पढ़ गए। ये क्यों नहीं कहा कि भाई तनवीन को भी किससे बदल कर पढ़ेंगे? मीम से बदल पढ़। तो सिंपल और आसान तरीका ये है कि इसमें क्या है कि तनवीन और नून साकिन की आवाज़ क्या होती है? एक जैसी होती है, सिर्फ शक्लें अलग अलग हैं। इसलिए ज़्यादातर यानी इस्तेमाल की वजह से नून साकिन कह दिया गया। तो क्या नून साकिन के बाद अगर बा आए तो नून को मीम से बदल कर, यानी कन्वर्ट करना। बदलना मतलब कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करना यानी बदल देना। उसको किस में बदल दिया? नून को मीम में। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को मीम में बदल दिया जाता है। तो अब वो कैसे बदला जाता है? तो अब देखिए यहाँ पर ये जो मिसाल लिखी है आपके सामने, इसके हिज्जे किस तरह होंगे? तो नून का इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा हिज्जे करते ही। मीम मीम ज़बर मम, मीम नून ज़बर मन नहीं लिखा। हिज्जे करने में जिस तरह बोला जाएगा उसी तरह पढ़ा जाएगा। मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा, मम बा, खा ज़ेर खी, मम बखी, मम बखी ला। यानी हिज्जे क्या हुए? इस तरह हुए। मन बखीला नहीं होंगे हिज्जे, मन बखीला नहीं होंगे। हिज्जे भी किस तरह होंगे? मम बखीला। और पढ़ा भी किस तरह जाएगा? इसी तरह, मन बखीला नहीं। अब सवाल क्या उठता है कि पढ़ा कैसे जाए? तो जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था इख्फाए शफवी में कि थोड़ी देर इख्फा करेंगे फिर क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। तो कैसे? मन बखीला, मन बखीला। वैसे अक्सर हमने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग इस रूल्स को फॉलो नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। बेहतर है करना चाहिए, जितना हो सके इस रूल्स को फॉलो करें। क्या कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आए तो नून को मीम से बदल कर
गुन्ना के साथ पढ़ने को नहीं कहा, गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। तो आप इस पर अमल करते हुए इसी तरह जो भी मिसालें आपके सामने आए उनके हिज्जे इसी तरह होंगे, चाहे वो तनवीन की हों चाहे नून साकिन की हों, तो हिज्जे कोई मुश्किल नहीं है। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे तख्ती नंबर 24 में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।